मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान लगाने की पाबंदी के विरोध में ब्लॉक सीवन व गुहला के किसानों ने आज गांव कांगथली में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी देते हुए कई किसानों ने बताया कि उनकी कृषि योग्य भूमि है वह घग्गर और सरस्वती नदी के बीच बाढ़ ग्रस्त एरिया में है। यहाँ पर पैडी सीजन में कोई दूसरी फसल नहीं हो सकती। सीवन गुहला ब्लॉक का कुछ एरिया जंगल के साथ लगता है, इसलिए दलहन वाली फसलें जंगली जानवर खराब कर देते हैं। बाढ़ के फसलों को बचाने के लिए छोटी छोटी ट्रेन बनाई गई हैं, उसके बावजूद भी उनका नुकसान ज्यादा ही होता है। उन्होंने सरकार से मांग रखी है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना को सलाह करके पानी को बचाने के लिए तालाब बनाकर जमीनी स्तर पर मुआयना किया जाए और इसे अच्छे ढंग से आने वाले वर्षों में लागू किया जाए। मानवता के आधार पर जो किसान आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इस योजना से छूट देकर उन्हें बचाया जा सकता है। वहीं किसानों ने यह भी कहा है कि सरकार के इस तरह के फरमानों को किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। फरमानों को किसान कभी भी मानेगा नहीं। उन्होंने कहा कि किसान भगवान का दूसरा रूप है, अगर कोई उसे तंग करेगा तो वह इस देश और प्रदेश की सत्ता से बाहर होगा। मेरा नाम करतार सिंह है, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला का सचिव हूँ। आज ये दरअसल हम कई देर से मतलब पहले भी चर्चा है, फ़ोनों पे भी है और कई गांव में भी कल्लर माजरा, ये क्वार्तन और बहुत सारे गांव में हम मतलब और गांव में भी जाकर ये जो सरकार ने ये नीति लागू की है, खासकर पट्टेदारों के भी सारे किसानों की ज़मीन पे मतलब जो पट्टेदार हैं उन पे के जीरी नहीं लगेगी। ये एक तरह का तुगलकी फरमान है और शाही फरमान है एकदम। जो मतलब सरकार की ये नीतियाँ हैं कि रातों रात फरमान, जैसे नोटबंदी का कर दिया रातों रात कर दिया। और हमने किसान सभा में कई बार मतलब सरकार को ये बात लिखी है कि यहाँ का अगर ये लेवल नीचे हो रहा है तो उसके ये साधन है। आपका घग्गर का इलाका है, घग्गर के इलाके में बांध बना के वहाँ से पानी मतलब जीरी के लिए आ सकता है और पानी का स्तर भी ऊंचा हो सकता है। तो हम ये कह मांग है हमारे ये जितने किसानों के और सारे इलाके के किसानों की ये मांग है कि इस तुगलकी फरमान को मतलब वापस लिया जाए और किसानों को और खासकर पट्टेदारों को और ये मतलब है इनको जीरी लगाने दी जाए। ठीक है, क्योंकि ये किसान जो है इसको मारने की जो बात सोच है, अगर किसान मरता है हाजी तो ये सारी अर्थव्यवस्था मतलब खत्म होती है। इसको जो आज की मौजूदा सरकारें हैं वो सरमाएदारों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, किसान और मजदूर की दुर्दशा कर रखी है इन्होंने। मैं साहब सिंह संधू कांगथली टिकेड़ी गांव का निवासी। जो सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों के ऊपर ख़ास तौर पर सीवन और गुहला ब्लॉक को चुना है, उसके विरोध में हम एकत्रित हैं। हमारा इलाका घग्गर और सरस्वती के बीच में होने के कारण फ्लडेड एरिया है। यहाँ छोटी छोटी यहाँ ड्रेनें की हर साल खुदाई पे सरकार लाखों रुपए खर्च करती है और अगर ये फ्लडेड एरिया नहीं था तो फिर यहाँ क्या ज़रूरत थी इन ड्रेनों और ऐसा प्रबंध करने की। तो ये पैडी का एरिया है, यहाँ कल्लर और बाढ़ की क्षेत्र होने की वजह से केवल और केवल जीरी के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। हम तो सरकार से प्रार्थना करते हैं, यहाँ का किसान भी चाहता है कि पानी बचत हो, उसके लिए और अल्टरनेट है, तालाब ज़रूरी बना दें। 10 एकड़ पे 4 कनाल का तालाब, 5 एकड़ पे 2 कनाल का। इस पंचायती ज़मीन को इन ज़मीन जो पट्टेदार हैं उनको आसान किस्तों में इस तरह अलाट कर दें कि वो उस पर जीरी की बजाय तो दूसरी फसल लगाएं और तालाब ज़रूरी बनवाएं। ऐसा प्रावधान करें, ना कि एक डिक्टेटराना रवैये की तरह ये फरमान जारी करके और जो ये थोपना चाहते हैं, किसान इसको मानेगा नहीं। और किसान तो भगवान का दूसरा रूप होता है, जो किसान को नाराज़ करेगा वो इस प्रदेश और देश की सत्ता से बाहर होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सरकार की दूसरी टर्म है। इस सरकार में अब अफसरशाही हैवी हुई है और जो गठबंधन के डिप्टी सीएम साहब जैसा उनके पूर्वजों ने हमारे पट्टेदारों के ऊपर जुल्म ढाए थे, उसी तरह वो रोज़ नित्य नए फरमान कभी इस ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के माध्यम से ठेके पे जाने की बात करते हैं। अब ये बीच में इससे पहले उन्होंने फसल बिकाने के मामले में ये मंडियों में डब्बे खिंचवा दिए।
ये क्या आलू की फसल थी क्रेटों में लेके जाएंगे। उन्होंने नए से नए जो ये एक अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करने के लिए नई योजनाएं ला रहे हैं, ये ग्राउंड ज़मीनी स्तर पर विचार करके ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। किसानों ने ये भी कहा कि सरकार की स्कीम किसान विरोधी है। किसान ने मांगों को लेकर ब्लॉक पंचायत अधिकारी रोजी को एक ज्ञापन सौंपा है ताकि वह किसानों की मांग को सरकार तक पहुंचाए। किसान ने डिप्टी सीएम को भी लिया आड़े हाथ। किसान साहब सिंह संधू ने गठबंधन सरकार पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि इस सरकार में अफसरशाही हावी है और डिप्टी सीएम के बारे में बोलते हुए कहा कि इनके पूर्वजों ने पाटीदारों के ऊपर जुल्म ढाए थे, उसी तरह डिप्टी सीएम भी ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के माध्यम से ठेके पर देने की बात करते हैं तो कभी फसल बिकाने को लेकर नई नई बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि धरातल पर किसानों के साथ सलाह मशवरा कर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। क्या कहना है ब्लॉक पंचायत अधिकारी रोजी का? ब्लॉक पंचायत अधिकारी रोजी ने किसानों का ज्ञापन लेते हुए उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह उनकी मांगों की उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा तक पहुंचाएंगे और उनकी समस्या का हल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि किसानों को लगातार सरकार की स्कीम के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि किसान उन स्कीम का फायदा उठा सके। ये बेसिकली जो पैडी कल्टीवेशन के लिए की गाइडलाइंस आई हैं नहीं, उसके थोड़े से उसके कुछ इनके इश्यूज हैं जो रिजॉल्व करवाना चाहते हैं ये, तो उसके रिगार्डिंग ये ज्ञापन है। ये कर रहे हैं किसान हमारे इस मामले में पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभी भी इनको मैंने पूरी हिदायत दी थी कि अगर आप मतलब जो भी है इस प्रकार से अपना कोरोना को आपने नहीं भूलना है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं तो ये याद रखना है कि अभी भी हम इस टाइम पे स्थिति के अंदर हैं कि जो कोरोना है वो अभी जड़ से ख़त्म हुआ नहीं है, तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए जो भी इनके कंसर्न्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने ज़रूरी है, तो ये जो हमें ज्ञापन दे रहे हैं उसको हम बिल्कुल उपायुक्त महोदय तक को देंगे, वो आगे सीएम साहब तक रखेंगे। तो जो भी इनकी डिमांड्स हैं वो सरकार तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसी बात नहीं है। दे हैव दिस राइट। बाकी इनको हम एजुकेट भी करेंगे कि मेरा फसल और मेरा विरासत के तहत जो ये नई गाइडलाइंस आई हैं कि ये किस प्रकार से बेनिफिशियल है, क्या है इसके अंदर। तो हर चीज़ जब भी हम कोई चीज़ नहीं लेकर आते हैं तो चेंज हो के, और जैसे होता है रेजिस्टेंस टू चेंज कि मतलब वो थोड़ा होता है, तो इनको कन्विंस करना, इनको समझाना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो हम दोनों फोरम्स पे चलेंगे। इनकी तरफ से जो भी गवर्नमेंट को है वो हम भेजेंगे, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें आदेश आते हैं उनकी हम अनुपालना करेंगे और इन्हें मोटिवेट करेंगे कि जो मेरी फसल मेरी विरासत है उसके तहत जो भी है इनका जो भी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन